बाजार से जो शाक सब्जियां हम खरीद कर लाते हैं और उनका सेवन करते हैं, उन्हें कीट से बचाने के लिए किसान कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पर्यावरण और मिट्टी के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर हो रहा है। यानी हम और आप जो फल, सब्जियां और अनाज खाते हैं, वह हमें सेहतमंद कम और बीमार ज्यादा कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही बातें सामने आई हैं हाल ही में हुए एक अध्ययन में। दरअसल कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज और चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के हाल ही में हुए एक अध्ययन में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसके अनुसार कीटनाशक के बढ़ते इस्तेमाल से डायबिटीज से लेकर कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं। यही नहीं, इसका असर डीएनए पर भी पड़ रहा है। रिसर्च में करीब 200 किसानों के डीएनए में मिथाइलेशन की पुष्टि हुई है। वैसे तो ये प्रक्रिया सामान्य है, लेकिन अगर ये अनियंत्रित हो जाए तो ये खतरनाक साबित हो सकती है। इससे जीन्स पर प्रतिकूल असर पड़ता है और कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसे में कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग मानव स्वास्थ्य के लिए क्यों हानिकारक है, इसके कारण डीएनए पर क्या असर पड़ता है, साथ ही इसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, जानेंगे आज इस वीडियो में। पर पहले जानते हैं इससे जुड़े आंकड़े क्या कहते हैं। सामान्य सी बात है कि किसान कृषि में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। दूसरी ओर कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां भारी मुनाफा कमाने की चाहत में बड़ी मात्रा में कीटनाशक बनाती व बेचती हैं। इससे जुड़े आंकड़ों पर नजर डालें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 56,402 मीट्रिक टन रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग हुआ है। ये वित्तीय वर्ष 2021-22 तक बढ़ता हुआ 58,653 मीट्रिक टन पहुंच गया। साल 2022-23 तक ये आंकड़ा 61.7 हजार मीट्रिक टन को पार कर गया। अगर हम कीटनाशक के प्रयोग को राज्यवार देखें तो ये वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान महाराष्ट्र में कीटनाशकों की सबसे ज्यादा खपत 13,175 मीट्रिक टन थी। वहीं 11,688 मीट्रिक टन की खपत के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर था। इसके बाद पंजाब 5,376 मीट्रिक टन व तेलंगाना 4,920 मीट्रिक टन के साथ आता है। अब कीटनाशक है क्या, ये जानते हैं। कीटनाशक दरअसल एक रासायनिक यौगिक या एक जैविक एजेंट होते हैं जो कीटों को अक्षम करते हैं, यानी उन्हें मारते या फिर बढ़ने से रोकते हैं। मुख्यतः इन्हें 6 प्रकार से परिभाषित किया गया है, जैसे कीड़ों की रोकथाम के लिए कीटनाशक, खरपतवार के लिए शाकनाशी, जीव जंतुओं के लिए कृंतकनाशी, बैक्टीरिया के लिए जीवाणुनाशी, कवक को दूर करने के लिए कवकनाशी और लार्वा को खत्म करने के लिए लार्वासाइड्स का प्रयोग किया जाता है। इस पर पर्यावरण विशेषज्ञ विवेक ओझा क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए आज किसान अनेक तरीकों को अपना रहे हैं, लेकिन वो इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि सस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, कैसे मिट्टी की जो उर्वरता है वो प्रभावित नहीं होगी। और आज जो कृषि अनुसंधान हैं अलग अलग प्रकार के उत्तर प्रदेश में, उनके रिसर्च में ये देखा जा रहा है कि इससे बुरी तरीके से जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो प्रभावित हो रहा है, लेकिन मानव स्वास्थ्य भी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। तो जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और अन्य प्रकार के हर्बिसाइड वगैरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आज वो मनुष्य के शरीर में जाकर के बायो एक्यूमुलेशन का कारण बन रहे हैं। तो बायो एक्यूमुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए व्यक्ति के शरीर में जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो वहाँ जाकर के जमा हो जाते हैं और वो फूड चेन का हिस्सा बन जाते हैं। और उसके चलते जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जो जीन्स है, जो उसमें जीन्स में प्रोटीन का उत्पादन है, ये सारी चीज़ें प्रभावित हो जाती हैं। डीएनए की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित हो जाती है। तो इससे कई प्रकार की बीमारियों को बढ़ावा मिलेगा, जैसे पार्किंसन डिजीज़ है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज़ेज़ हैं, अन्य प्रकार की डिजीज़ेज़ को बढ़ावा मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के कहने का आशय यही है कि अगर हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को हम बढ़ावा दें तो इन सब समस्याओं से निजात मिल सकता है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ठीक है, हम एक कृषि प्रधान देश हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कार्य करें बेहतर तरीके से, लेकिन उसके साथ साथ हमें फूड चेन और फूड वेब को भी बेहतर तरीके से संतुलित करने की कोशिश करनी चाहिए। अब देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि का कारण एडवांस तकनीक, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों एवं कई तरह के कीटनाशकों का भी योगदान रहा है। कृषि में कई प्रकार के रोगों से अनेक फसलों का नष्ट होना एक सामान्य सी बात होती है। ऐसे में संभावित फसल उत्पादन का लगभग 25 से 40% खरपतवार
कीटों व अन्य बीमारियों के चलते नष्ट हो जाता है। इसलिए किसान अधिक उत्पादन व फसल को कीटों आदि से बचाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। ये फसल में होने वाले नुकसान को रोक या फिर कम कर देता है, जिसके कारण उत्पादकता में वृद्धि होती है। रिसर्च करने वाली टीम ने बताया है कि किसानों में भी इसके कारण डीएनए मिथाइलेशन के प्रमाण मिले हैं। दरअसल ये तब होता है जब एक मिथाइल समूह को साइटोसिन अवशेषों के 5वें कार्बन में जोड़ा जाता है, जो फॉस्फेट द्वारा डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज द्वारा ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जाता है। इससे शरीर के भीतर अणुओं का मूल कामकाज प्रभावित हो सकता है। किसी व्यक्ति के जीन के डीएनए सीक्वेंस में मिथाइलेशन से जीन में प्रोटीन का उत्पादन बाधित हो सकता है और विकास की गति पर असर पड़ सकता है। इससे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी रोग, पार्किंसंस, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि तंत्रिका प्रणाली के विकार, बच्चों का मंदबुद्धि होना, ठीक से शरीर विकसित ना हो पाना जैसे विकार और कैंसर आदि होते हैं। इससे केवल मानव स्वास्थ्य नहीं बल्कि पर्यावरणीय चिंताएं भी बढ़ रही हैं। कीटनाशक का उपयोग अधिकतर कृषि में होता है, लेकिन मिट्टी के साथ साथ हवा, पानी में भी ये व्याप्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये कीटनाशक पर्यावरण को लाभ पहुंचाने वाले पौधों, पशु, जलीय जीव, पक्षी, वन्य जीव, सूक्ष्म जीव व कीटों की प्रजातियों को नष्ट कर देता है और उनके विलुप्त होने का खतरा भी पैदा हो रहा है। इसके बढ़ते उपयोग से मिट्टी में उपस्थित लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या घट रही है, जिसके कारण मिट्टी के स्वास्थ्य, उपजाऊपन व पैदावार आदि पर बुरा असर होता है। इसकी रोकथाम के लिए फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने कीटनाशक निषेध आदेश 2023 जारी किया था, जिसके तहत कीटनाशक डिकोफॉल, डिनोकॉप और मेथोमील के निर्माण, बिक्री, आयात, परिवहन, वितरण और उपयोग पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि इससे पहले 18 मई 2020 को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के जरिए केंद्र सरकार ने 27 कीटनाशकों को बैन करने की बात भी कही थी। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।